नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 90 के दशक का भारतीय टेलीविज़न का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण तो लगभग भारत में रहने वाले हर व्यक्ति ने देखा होगा और इसके अलावा भी विदेशों में भी बहुत सी जगहों पर इस धारावाहिक को कई भाषाओं में डब करके देखा गया है। इस धारावाहिक को लोगों ने उस वक्त भी बहुत ज़्यादा पसंद किया और आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर क्या कभी आपके दिमाग में यह बात आई है कि आखिरकार इस धारावाहिक में काम करने वाले वह सभी किरदार कहाँ चले गए और वो फिर से दोबारा किसी धारावाहिक या फिल्मों में क्यों नजर नहीं आए? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि आखिर आज रामायण की माता सीता कैसी हालत में है और कैसा जीवन बिता रही है, या फिर रामायण धारावाहिक में काम करने वाले वो किरदार कैसा जीवन बिता रहे हैं? दोस्तों, आज हम आपको इस पर एक खास वीडियो दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम और माता सीता को दिल से मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कि आखिर क्या कर रहे हैं वो रामायण के किरदार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार के बारे में। दोस्तों, इस धारावाहिक में लक्ष्मण का किरदार निभाया था सुनील लहरी ने। इससे पहले इस धारावाहिक में लक्ष्मण के किरदार के लिए जिसे साइन किया गया था उसने ये धारावाहिक पहले ही छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि ये धारावाहिक हमेशा के लिए लोगों के दिल में एक अनोखी छाप छोड़ेगा। सुनील लहरी इस किरदार के लिए काफी परफेक्ट रहे। सुनील लहरी ने लक्ष्मण के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया था कि रियल लाइफ में भी लोग इन्हें लक्ष्मण ही बोला करते थे। मगर सुनील की रियल लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। उन्होंने इस धारावाहिक के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और फिर कभी भी दोबारा नजर नहीं आए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान राम और सीता के चहेते भगवान हनुमान की। दोस्तों, भगवान हनुमान का रोल निभाया था उस वक्त के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर दारा सिंह ने। उन्होंने सिर्फ टेलीविज़न के इस धारावाहिक में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बॉडी का ताकत का लोहा मनवाया था। वे काफ़ी लंबे और तगड़े थे जिसकी वजह से उनको यह रोल मिला था और यह रोल उन पर काफ़ी फिट भी बैठता था। दारा सिंह पहले भी कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा वे तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के कई फिल्मों में काम कर चुके थे। दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम के चैंपियन भी रह चुके थे। उनके आगे बड़े बड़े चैंपियंस भी नहीं टिक पाते थे। दारा सिंह ने 500 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल कुश्तियाँ लड़ी थी। 1983 में दारा सिंह ने कुश्ती छोड़ दी। दारा सिंह ने अपने जीवन में 100 से भी ज़्यादा फिल्में की थी। 2003 से लेकर 2009 तक दारा सिंह राज्यसभा के सांसद भी रहे। 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण के खलनायक रावण के बारे में कि वो आज कहाँ है। रावण के किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने। अरविंद त्रिवेदी जी का फेस इस कैरेक्टर के लिए पूरा सटीक बैठा था। हालांकि इस धारावाहिक के डायरेक्टर रामानंद सागर रावण के किरदार के लिए जैसा चेहरा चाहते थे उन्हें वैसा चेहरा ढूंढने में काफी समय लग गया, लेकिन अरविंद त्रिवेदी के चेहरे तथा उनके जबरदस्त आवाज ने उनकी यह तलाश पूरी की और उनका चेहरा इस किरदार पर बिल्कुल ठीक बैठ गया। अरविंद त्रिवेदी जी अपनी पूरी जिंदगी में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 250 फिल्मों में काम किया था, लेकिन इतने फिल्में करने के बाद भी उन्हें असली पहचान रामायण धारावाहिक से मिली। रामायण के रावण को भी सारी दुनिया रावण के रूप में ही जानती है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग अरविंद त्रिवेदी के बच्चों को रियल लाइफ में रावण के बच्चे तथा उनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाने लग गए। एक्टिंग के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई थी। वो साल 1991 में गुजरात के साबरकंठा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर सांसद पहुंचे। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी के निधन के अफवाहें कई बार उठे।
साल 2019 में मई के महीने में अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाह आग की तरह फैलने लगी। तब उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने ट्विटर पर उसका खंडन किया था और फेक न्यूज न फैलाने की अपील की थी। आगे चलकर साल 2021 में इनका निधन हो गया। इसकी पुष्टि भी उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने की थी। दोस्तों, भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अपने एक्टिंग की शुरुआत 1977 में की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम पहली था। अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम बेताल धारावाहिक में मुख्य किरदार विक्रम का रोल अदा किया था। विक्रम बेताल धारावाहिक में काम करने वाले तकरीबन सभी किरदारों ने रामायण धारावाहिक में काम किया था, मगर उन सभी को असली पहचान रामायण धारावाहिक से ही मिली। उस समय अरुण गोविल को भगवान भी मान लिया करते थे। रामायण धारावाहिक के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिकों में काम किया, जैसे लव कुश, जो रामायण धारावाहिक का ही अगला भाग था, उसमें काम किया था। इसके बाद भी अरुण गोविल ने कई और जगह भी अभिनय किया, मगर उनको जो लोकप्रियता रामायण धारावाहिक से मिली वो उन्हें कभी भी और कहीं नहीं मिल सकी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे रामायण धारावाहिक की सीता माँ के बारे में, जिनका नाम है दीपिका चिखलिया। दोस्तों, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका चिखलिया कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, जिसमें से चीख और रात के अंधेरे मुख्य फिल्में थी। रामायण से पहले दीपिका चिखलिया ने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां मुख्य थी। दीपिका चिखलिया की अगर आप आज लुक की बात करेंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वाकई में वे काफ़ी बदल चुकी है। मगर दोस्तों, इस धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया की पूरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला दिया था। दीपिका चिखलिया को इस धारावाहिक से खूब लोकप्रियता और लोगों का सम्मान भी मिली। दीपिका चिखलिया को कुछ लोग माता सीता कहकर ही बुलाते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि वे उम्र में काफ़ी छोटी थी, मगर लोग उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइन तक लगा लेते थे। उस समय लोग बहुत ही भोले थे, वो कलाकारों में भी भगवान का ही रूप देखते थे। 1991 में दीपिका ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और वे वहाँ के एमपी बन गए, मगर उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई, तो उन्होंने एक कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपी वाले से शादी कर ली, जिनकी बिंदी और नेल पॉलिश के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। दीपिका चिखलिया की 2 बेटियां हैं। दीपिका चिखलिया को अभिनय में कुछ ज़्यादा तरक्की तो नहीं मिली, मगर आज वो एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको रामायण धारावाहिक के किरदारों की आज की ज़िंदगी? उम्मीद है आपने भी रामायण धारावाहिक बड़े ही श्रद्धा से देखा होगा। भगवान राम और माता सीता के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। जय श्री राम।